Hello students, I am going to continue with the chapter Trigonometry part 2 of 11 Science, exercise 3.2 and question number 1. So in this question number 1 we have to find out the value of sin 690, sin 495, cos 315, cos 600, tan 225, tan 690. There are 10 examples. I am going to solve half of these examples. सो सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन. तो ये हमने जो बेसिक पार्ट हमने सीखा था वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे. सो दिस इज़ नथिंग बट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो आपको ये पता है दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे जो एंगल्स जो है वो है 0 डिग्री. मैं दोनों में लिख रही हूँ 0 डिग्री एंड रेडियन ऑल्सो. ये है 90 डिग्री एंड इन रेडियन वी राइट इट एज अ π/2. After that it is 180 degree and pi radian. After that 270 degree and 3 π/2 radian. After that यहाँ पे आएगा 360 डिग्री एंड 2 pi radian. ऐसे ही एक कंटिन्यू रहेगा. आपको ये पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. इन सेकेंड वन ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. In third, tan and cot are positive, and in fourth one, cos and sec are positive. So this is the basic part of for solving this type of examples. In trigonometry part first मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो भी एंगल हमें दिया गया है, if it is the multiple of π/2 और 90 डिग्री, then there is a change in ratio. मतलब अगर हमें ऐसा दिया गया है that is sin π/2 माइनस थीटा, अगर ऐसा दिया है. सो मतलब ये जो एंगल है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है π/2, मतलब इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. देन देर इज़ अ चेंज इन दिस रेशो. तो ये रेशो बदलता है, वो कन्वर्ट होता है कॉस का. वो चेंजेस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया. साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस होता है तो साइन में कन्वर्ट होता है. अगर टैन है तो वो कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट है तो टैन में कन्वर्ट होता है. देन कोसेक कन्वर्ट्स इनटू सेक एंड सेक कन्वर्ट्स इनटू कोसेक. ओनली दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर टेक्स प्लेस. तो मैंने अभी बताया कि अगर जो एंगल है वो अगर इट इज़ मल्टीपल ऑफ π/2 और 90 देन देर इज़ अ चेंज इन दिस रेशियो. एंड अगर वहाँ पे सिर्फ पाई है, ओनली पाई इज देयर, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा, देन देर इज़ नो एनी चेंज इन दिस रेशियो. तो हम ये साइन को ऐसे ही लिख सकते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. Means अगर there is a π/2 then there is a change in the ratio, and if there is a angle is a multiple of pi or 180 then there is no any change in the ratio. तो थोड़ा सा हमारे कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं कि 90 का जो टेबल है वो हम थोड़ा सा लिख देते हैं. दैट इज़ 90, 180, 270, 360. 90 का टेबल मैंने लिखा है. 9 का भी आप बोल सकते हैं. दैट इज 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 45, 54, 63, 72. यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा आगे भी लिखा है. अभी ये देख सकते हैं आप 18 का टेबल है. 18 2 जार, 18 3 जार, 18 4 जार, 18 5 जार, 18 6 जार. तो यहाँ तक थोड़ा सा चल जाएगा आपका. और ये जो है हम देख सकते कि सो दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 90. बराबर, ये जो है वो जो है दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 90. मतलब अगर ये नंबर्स हम लेते हैं तो हमारे रेशो में चेंज हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे चेंज लिखा है. एंड अगर हम ये नंबर्स लेते हैं, जो हमें एक जो एंगल दिया जाता है वो एंगल को अगर हमें थोड़ा सा स्प्लिट अप करना है, तो स्प्लिट अप करने के लिए हम ये नंबर्स का यूज़ करेंगे. तो इस नंबर में अगर हम इस टाइप के नंबर्स हम लेंगे दे विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 90 देन देर इज़ अ चेंज इन द रेशो, मतलब साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस. और अगर हम ये नंबर्स लेते हैं विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 180 और पाई, तो 180 के मल्टीपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं और यहाँ पे 90 के मल्टीपल्स लिखे हैं. तो अगर हम इसकी हेल्प लेते हैं तो देर इज़ नो एनी चेंज. तो 90% हम ये लेंगे बिकॉज देर विल बी नो एनी चेंज इन द रेशो. तो जो रेशो दिया है वैसा का वैसा हम लिख सकते हैं. तो 90% हम जो नंबर्स है वो स्प्लिट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे.
अगर नहीं हो रहा है तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे ये सॉल्व करना है हम देखते हैं। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज साइन 690, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो 690 जो है, तो हम थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, अरे 690 किसके नज़दीक है, तो इस नंबर के नज़दीक है 720। तो 720 में से हमने 30 अगर माइनस कर दिया तो हमें ये नंबर मिल जाता है। जो हम माइनस करते हैं ये जो नंबर्स है, तो इसको लेने के लिए भी हम थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, दैट इज 0, 30, 45, 60, 90, इसका ही हम यूज़ करेंगे बिकॉज उसका आंसर हमें पता रहता है। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड एंगल यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो ये पूरा थिंकिंग करके आपको ये नंबर को चूज़ करना है। तो मैंने क्या किया कि 690 हमें दिया है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से 690 के नज़दीक वाला नंबर कौन सा है, तो ये है। तो मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लिया, तो यहाँ पे मुझे मिला 30। तो मैंने क्या किया, 720 में से अगर मैं 30 माइनस करती हूँ तो मुझे 690 मिल जाता है। तो अब ये 720 जो है वो क्या है, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज़ 180 का मल्टीपल है। तो इस रेशो में कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले मैं क्या कर रही हूँ, तो उसको 180 के मल्टीपल में लिखती हूँ, साइन 180 इंटू 4 माइनस 30। तो 180 को हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पाई। तो 4 पाई, मतलब ये जो एंगल है इट इज़ द मल्टीपल ऑफ पाई, सो देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशियो। तो ये साइन जो है मैंने ऐसे ही लिखा है। तो साइन 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा मैंने लिख दिया, यहाँ पे साइन 30 आया। ये छोड़ना है हमें, सिर्फ ये लिखते हैं हम थीटा वाला, 4 पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या है 30, तो साइन 30 यहाँ पे आ गया। अभी हमें क्या करना है कि उसका जो साइन है वो साइन ढूंढना है। तो यहाँ से हम साइन ढूंढते हैं 4 पाई। तो हम देखेंगे कि हमारे फिगर में 4 पाई कहाँ पे आता है। तो मैंने अभी आपको बताया ये 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई से हमें यहाँ पे क्या चाहिए 4 पाई। तो मैं यहाँ से फिर से जब यहाँ पे घूम के आ जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे ही मेरा क्या आ जाएगा 4 पाई, यो एंगल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। 2 पाई आया था, 2 पाई प्लस π/2 प्लस 180, दैट इज़ पाई प्लस, मतलब जब यहाँ से हम यहाँ तक आ जाता है तो 1 पाई उसमें ऐड होता है। सो 2 पाई का यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई। यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो क्या हो गया 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई है, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो क्या है 4 पाई माइनस 30। तो 4 पाई माइनस 30 मतलब हमें नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो वो ऐड होगा, उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन हमें 4 पाई से कम एंगल लेना है। सो 4 पाई माइनस 30 मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने साइन दिया है माइनस, एंड साइन 30 का वैल्यू हमें पता है दैट इज़ -1/2। तो यहाँ पे आके हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशो ऐसे ही रहेगा और ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, और उससे हमें उसका साइन देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज चूज साइन फ्रॉम दिस स्टेट एंड एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी मैंने आपको बताया, एंड सो साइन बिकम्स माइनस। तो इस प्रकार से हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी हम सेकेंड वाला लेंगे, दैट इज साइन 495। तो देखो मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ पहले इसका ही हमें थिंकिंग करना है, बाद में हम इसका देखेंगे। तो 495 किसके नज़दीक है, तो 540 के नज़दीक है। तो 540 में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये मिल जाएगा, तो 45 माइनस करना पड़ेगा। सो 540 माइनस 45 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 495 मिलता है। तो 540 इज़ द मल्टीपल ऑफ 180, तो 180 2s are 3s are, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू 180। सो यहाँ पे 3 पाई हमें मिल गया। सो 3 पाई माइनस 45। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका जो रेशो है वो डिसाइड करते हैं। सो पाई के मल्टीपल में है तो ये रेशो ऐसे ही रहेगा। अभी हमें ये देखना है कि 3 पाई कहाँ पे आता है, मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 3 पाई माइनस 45, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई से हम जब यहाँ तक आ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें 1 पाई ऐड होगा, तो 3 पाई हमारा यहाँ पे है। तो 3 पाई माइनस 45 करना है, तो यहाँ पे जाएंगे तो वो ऐड होगा, यहाँ से ज़्यादा एंगल है, लेकिन हमें सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब हमें पीछे जाना है, मतलब एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव रहता है। तो ये
साइन वाला जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा. एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड सो साइन 45 का जो वैल्यू है वो है 1/√2. नाउ सी cos 600. cos 600 हम कैसे करेंगे? अभी देखो 600 कौन से नंबर से नज़दीक है. हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो आप. सो मैंने 540 ले लिया है. तो 540 में अगर हम 60 ऐड करते हैं तो हमें 600 मिल जाता है. तो 540 + 60. आफ्टर दैट 540 180 के मल्टीपल में है. तो 180 2 जार 3 जार. सो 3 × 180 करके हमें ये मिल जाएगा. सो 3 पाई + 60 हमें मिलता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये पाई का मल्टीपल है. सो देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशियो. तो कॉस ऐसे ही आएगा. cos 60 मैंने लिख दिया. अभी 3 पाई + 60 कहाँ पे आ जाएगा? तो मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने बताया कि यहाँ पे 2 पाई ख़त्म होता है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो उसमें 1 पाई ऐड हो जाएगा. तो 3 पाई यहाँ पे आता है. तो 3 पाई + 60. अगर प्लस हम करते हैं तो हम आगे के क्वाड्रेंट में जाते हैं, माइनस हो तो हम पीछे के क्वाड्रेंट में जाते हैं. तो +60 है तो हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं. और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव रहता है, cos और बाकी के सब क्या रहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट. tan ओनली पॉजिटिव रहता है. सो cos क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो cos 60 - cos 60 एंड इट इज़ द वैल्यू इज़ -1/2. एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अभी देखो यहाँ पे है tan ऑफ -690. मैंने 6 एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे. तो अगर माइनस वाला एंगल होता है तो आपको सबको पता है कि निगेटिव एंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं. निगेटिव एंगल के फॉर्मूले में हमने देखा है कि ओनली cos ऑफ निगेटिव एंगल एंड sec ऑफ निगेटिव एंगल इज़ पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग रेशियोज रिमेन्स निगेटिव. मतलब अगर tan निगेटिव दिया है तो ये tan का निगेटिव साइन हम बाहर लेते हैं एंड माइनस tan 690. तो अभी हमें इसको सिर्फ कैरी करना है लास्ट तक. अभी देखते हैं हम 690 को हम कैसे कैरी कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, तो 690 को हम कैसे करेंगे? तो 720 के नज़दीक है वो. तो 720 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं? 30 माइनस करते हैं तो हमें 690 मिल जाता है. तो 720 इज़ नथिंग बट द 4 × 180. सो 4 पाई हमें मिला है. तो 4 पाई - 30. अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ फिगर ड्रॉ करती हूँ. तो यहाँ पे आपको पता है दैट इज़ 0 π/2 पाई, यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे आगे 2 पाई. ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी. तो अब हम यहाँ पे आए हैं दैट इज़ 4 पाई - 30. यहाँ पे आने के बाद ही हम क्या डिसाइड करते हैं? रेशो डिसाइड करते हैं और उसका साइन. तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो ये tan रेशो ऐसे ही रहेगा. तो हम क्या लिखते हैं? tan 30 लिखते हैं. बाद में अभी 4 पाई - 30. तो 4 पाई कहाँ पे आ जाएगा? तो ये यहाँ से घूम के हम जब आते हैं तो यहाँ पे 2 पाई आता है. फिर से एक बार घूमेंगे तो यहाँ पे आएगा. सो 2 पाई + 2 पाई यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा. तो 4 पाई -30. तो 4 पाई के आगे नहीं हमें जाना है. सिंस देर इज़ अ माइनस साइन हम पीछे आएंगे. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है. और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ओनली cos पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहते हैं. तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? -tan 30. मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इट इज़ नेगेटिव एंड सो माइनस प्लस होगा और tan 30 का वैल्यू है 1/√3. नाउ वी टेकिंग द एग्जाम्पल नंबर 8 दैट इज sec ऑफ -855. तो मैंने अभी आपको बताया था कि cos का माइनस एंगल और cos का इन्वर्स है sec, तो उसका भी नेगेटिव एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है. तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज sec ऑफ 8 + 855. सिंस cos एंड sec नेगेटिव एंगल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम 855 का जो स्प्लिटिंग है वो हम कैसे करेंगे? अभी हम देखते हैं कि हमारे एंगल्स क्या रहते हैं. तो ये पहले से आप ड्रॉ करके रख दो. 180, 360, 540, 720. तो 900 हमें यहाँ पे मिलता है. तो हम क्या करेंगे? 900 से ये माइनस करेंगे 855. तो हमें क्या मिलता है? 45. दैट इज़ 45. तो 900 - 45. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंगल. तो 900 इट इज़ द 5th मल्टीपल ऑफ 180. सो 5
पाई हमें यहाँ पे मिला है। तो अभी हमें ये देखना है कि मल्टीपल ऑफ पाई है तो सेक का सेक ही रह जाएगा, सो सेक 45 यहाँ पे आएगा। अभी देखो 5 पाई कहाँ पे आता है, तो हमने यहाँ पे पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे 2 पाई रहता है। हम फिर से घूम के आएंगे तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो उसमें 1 पाई ऐड हो जाएगा, तो 5 पाई हमारा यहाँ पे है। अभी 5 पाई में से हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब हमें पीछे जाना है, इस क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है, उसमें ओनली साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। सो माइनस सेक 45 हमें यहाँ पे मिला एंड द सेक 45 का आंसर रहता है √2। एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज कॉट ऑफ -110। तो अब ये देखो कॉट जो है उसका माइनस एंगल मैंने बाहर लिख दिया, कॉट 110। अभी ये देखो हम यहाँ तक आए थे 900, तो मैंने आगे का भी एंगल ले लिया, दैट इज़ 1080, दैट इज़ 18/6 सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ 180 + 30। उसमें अगर ये ऐड करते तो हमें ये एंगल मिलता है। तो 1080 इज़ द 6 × 180। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई है तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, ये माइनस साइन मैंने कैरी करें। यहाँ पे अभी 6 पाई + 30। अभी देखो 6 पाई कहाँ तक आता है, तो ये देखो ये एक बार घूम के आते हैं तो 2 पाई आता है, 2 बार घूमेंगे तो 4 पाई आएगा, फिर से एक बार घूमेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 6 पाई। तो 6 पाई हमारा यहाँ पे आता है। अभी 6 पाई हमें क्या करना है, एडिशन करना है, 6 पाई + 30। तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आगे जाएगा, और इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव ही रहते हैं। सो एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉट प्लस आएगा एंड आपको पता है कि कॉट 30 का जो वैल्यू रहता है वो है √3। सो यहाँ पे ये माइनस साइन लेके आंसर आएगा -√3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.2. The next question we will see in the next lecture. Thank you.